फाइनली हमारी अम्मी से, और हमारा ये था कि जब भी हम जाएंगे तो अम्मी से थोड़ा सा आप सबसे बहुत सारी गुफ्तगू भी करेंगे। तो आज हमने कहा चलो अम्मी से आप सबकी मुलाकात करा देते हैं। अम्मी पूछ रहे हैं कि जब मतलब कि हम लोग छोटे छोटे थे तो खेत का, क्योंकि इस बार हम खेत नहीं जा पाए हैं, तो अम्मी थोड़ा सा अपना बताओ ना, पुराना टाइम कैसा था। कैसा था पुराना टाइम? खेत जाते गए थे, बकरी रखे थे, खेत से हरियाई लाते गए थे, घर गृहस्थी का काम भी करते गए थे, बच्चों की खिदमत भी करते गए थे। रात के 11-12 बजे रात में सोने को मिलता था, सुबह 3 बजे जितनी टाइम आँख खुल जाते उठ जाते गए थे। घर गृहस्थी का काम करके बच्चों को खाना नाश्ता पानी करा के स्कूल भेज के फिर खेत जाते गए थे, वहाँ से शाम को वापस आते गए थे। और हम लोगों ने सीला भी बहुत साल किया कि हाँ अब तो मतलब बहुत पैसा वैसा हो गया। परेशानी काटी है, बहुत मुसीबत काटी है, हमने भी काटी है, क्या करना, सब कुछ है होते हुए घर में, फिर भी हमने बहुत। और हम लोग पता जाते थे सीला बीनने, तो अम्मी सीला बीन के लाती थी फिर, और शाम में हम लोग अम्मी कूटती थी सीला, चल्लाही का हो या फिर आपका जो गेहूं होता है उसका हो, फिर कूट के 4 किलो 5 किलो 6 किलो ऐसे गेहूं निकलत गया ना अम्मी। कई बार जो फिर करते गए थे काम जो गृहस्थी का काम था अपना, खेत का घर का, सब बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला, बड़ी मेहनत से पढ़ाया, अरबी पढ़ाई चारों बच्चों को, उर्दू पढ़ाई तो है। और अकबर को MCA BCA लखनऊ में किया, 12 पास करके यहाँ से गया सनसेट से। सिकंदर ने BSc की, बांदा में 3 साल यहाँ से पढ़ के 12 गया। बच्ची ने BA की, साहिबा 10 पास हुई थी, उसकी शादी हो गई थी तो चली गई थी। और सब बच्चों को अरबी पढ़ाई, उर्दू पढ़ाया, मतलब बच्चों के पीछे हम लगे रहे और बहुत बच्चों की खिदमत की है हमने। और वो नहीं कारण से जब हम सीला बीन के लाओ, फिर चने का भी सीला, यहाँ पे हमारे मौदाह में 2-3 सीले होते हैं, चने का भी होता है और आपका जो है तो गेहूं का भी होता है। इंशाल्लाह जब से मेरी बच्ची की शादी हुई तो मैंने नहीं काटा बीना, तब से खेत नहीं गए हैं। जब से खेत मिल गया मुझे, पहले खेत न मिले थे इसलिए मैं करती गई थी, और जब अल्लाह का शुक्र है लाख खेत मिल गया, 8-9 बीघा खेत भी है, 9 बीघा तक खेत मिल गया, तो अब मैं खेत इतना ही जाती, घर ही में रहती हूँ ना, मेरे बच्चे जाते हैं। और माशाअल्लाह लड़कियों को भी इतना अल्लाह का करम है कि जहाँ बच्ची हुई है तो वहाँ तो कोई पता, सबको मालूम है कि मतलब कैसे ख़ानदान परिवार में, और खेती जात वालों कहाँ, दौलत वालों कहाँ, मतलब इज्जत वालों का इतने अच्छे रिश्ता उसका मिला है, उसकी किस्मत है, अल्लाह पाक ने इसकी बदल दी है। बड़ी बेटी भी बहुत अल्लाह का करम है, वो भी उसका भी मकान बांध रहा है, वो भी खूब अल्लाह का करम है, वो भी सुकून से। और अकबर भी अब खूब कर रहा है, सिकंदर भी कर रहा है, अब अल्लाह का करम है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे हालात हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आँखें, अम्मी हाँ बस एक वो है कि अम्मी की आँख थोड़ा सा हमारी कमज़ोर हो गई है, बाकी अल्लाह का लाख शुक्र है। पता नहीं चला हमें आँख के बारे में, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हम बराबर तिलावत करते रहे, नमाज रोजा करते रहे, पूरा पता नहीं चला पूरा। अब अचानक एकदम से, जबकि लखनऊ में भी अम्मी रही है ना, तो क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला, खूब टेस्ट कराने चश्मा वाले कहेंगे तो कहता है कुछ कमी नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको चश्मा भी लगवाना हो ना तो अस्पताल में जाके प्रॉपर चेकअप करा के ही नंबर लीजिए। ये जो चश्मे वाले बैठे रहते हैं यहाँ पे, आप नंबर ना लें, सिर्फ चश्मा बनवाएं। ये क्या करते हैं कि आपके अंदर की जो भी कमी है ना वो नहीं पकड़ पाएंगे, बस नंबर देख के हाँ कहाँ तक दिख रहा है और नंबर दे देंगे। वही अम्मी के साथ हुआ। तो जब भी किसी को भी ये छोटा सा मैसेज है, अगर किसी को भी नहीं दिखता है या कम दिखता है, चश्मा लगवाना है तो अस्पताल में जाए, थोड़ा सा 1 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर चेकअप होने के बाद ही आप नंबर लो। ऐसे किसी भी चश्मे वाले कहाँ जाके कि 40 रुपये में आँख टेस्ट होकर नंबर दे देते हैं, या फ्री भी है, मत कराओ बहुत, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ हो गई है। मेरा ऑपरेशन तुरंत करा दिया, बहुत अच्छा लेंस भी पड़ा। अब हर महीना 3 महीने में, हर 3 महीने में मैं जाती हूँ। 3 महीना भी हम कल गए थे लखनऊ, जिसका ब्लॉग आपने देखा। लेके आई हूँ, मतलब आँख में दवा पड़ेगी जब तक मतलब ये मुझे परेशानी रहेगी। और मैं अपना घर गृहस्थी काम तो हल्का फुल्का कर लेती हूँ, झाड़ू है, बर्तन है, पोंछा है, धीरे धीरे नहाना धोना, कपड़ा हल्का फुल्का अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन मैं बस बाहर का नहीं हम नहीं जा पाती। बाहर में जैसे शादी ब्याह है, हाट बाजार है, तो अकेले नहीं जा पाती। बस ये मुझे दिक्कत है और कुछ नहीं है। बस मैं यही अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह मैंने 11 पारा मेरा चला। हाँ, मैंने आप स्टार्टिंग में बताया कि हमने 11 पारा पढ़ लिया माशाल्लाह से। नमाज पढ़ती हूँ, मतलब और जो कुछ बनता है टूटा फूटा अल्लाह का शुक्राना अदा करती हूँ। लेकिन आप सबको मेरे लिए दुआ करिए
कि अल्लाह पाक, अगर अल्लाह पाक ने अपने घर की हाजिरी लिखी हो, सबको लिखे, मुझे मेरे नसीब में भी लिखी हो, तो अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर का तोहफा कराए, हाजिरी कराए, तो अम्मी को भी उम्र हज कराएं शुराग पैदा कर दे, और मेरे अल्लाह पाक बच्चों की उम्र दराज, उम्र बरकत, कमाई में बरकत दे, बहू बेटी बेटा दमाम बिटिया तमाम नबी की कायनात जहाँ रहे सलामत रहे, सबके लिए सबके साथ मेरी दुआएं रहें, और सब बहनें भाई मेरे लिए दुआ करें कि मेरी तिरोसनी आ गई है और भी आ जाए, कि मैं अम्मी आराम है ना पहले से? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बहुत मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि अल्लाह पाक में अपने जीते जी अपने अकबर के फ़र्ज से अदा हो जाए। 3 फ़र्जों से मैं अदा हो गई हूँ। मेरे जो भी हुआ है, मेरे घर बना, ज़मीन के जो भी हुआ है, तो मेरे मतलब हम ही ने किया है, मतलब। और तो मेरा ये सब करम अल्लाह का करम है, और सब पीर वलियों की दुआ है। मेरी क्या ताकत थी कि मैं घर बनवा लेती, क्या ताकत थी ज़मीन खरीद लेती, क्या ताकत थी बच्चों को पढ़ा लिखा लेती, क्या मेरी ताकत थी, क्या मेरा था कि मैं बेटियों को ऐसी रिश्ता मिल जाते। लेकिन सभी मेरे नबी की दुआ का और वलियों का करम और मेरे अल्लाह की मदद सबसे बड़ी, अल्लाह सबसे बड़ा है। कुरान में भी लिखा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा और दुनिया में भी अल्लाह बहुत बड़ा है, आखिरत में भी अल्लाह बहुत बड़ा है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस यही तमन्ना है मेरा अकबर के खूब अच्छी सी बेटी मिल जाए, और इसके भी फर्ज से ज़्यादा हो जाए। मौत ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक रह गया तो उसके भी फर्ज से ज़्यादा हो जाओ, और फिर मुझे मौत भी आ जाएगी तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुआ करिए हमारी प्यारी अम्मी, अच्छी भी लड़की हो तो बताइए, मतलब सीध हो, शरीफ, मतलब ब्लॉग में रिश्ता ढूंढा जा रहा है। हाँ, अच्छी हो तो ये है। बाकी बस तो हमारी अम्मी का स्पेशल मैसेज था। हमने कहा कि चलो बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी अम्मी नहीं आई ब्लॉग में, क्योंकि अब हम दिल्ली हैं तो थोड़ा मौदा कमाना होता है, लेकिन जब भी हम आते हैं तो हम बहुत सारे ढेर सारे ब्लॉग बनाते हैं आप सबके लिए। अब दिल्ली चला गया है, मैं यहाँ रहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मेरा बड़ा वाला लड़का कह रहा चलो नख, मुझे अपने घर के अलावा कहीं अच्छा नहीं। मौदाहा वालों को मैं सच कहूँ, जितने भी मौदाहा वाले हैं, मौदाहा के अगर मम्मियाँ बाहर हैं, मतलब मौदाहा से बाहर, चाहे वो दिल्ली लखनऊ कहीं भी हो, तो बहुत ज़्यादा 10 दिन 20 दिन 25 दिन अच्छा लगता है, फिर बस मौदाहा की याद आने लगती है कि मौदाहा भेज दो, मौदाहा भेज दो। पैदा हुए मौदाहा में, शादी हुई मौदाहा में, पूरी ज़िंदगी कटी, तो हम कैसे परदेश में हमें अच्छा लगे। तो इसलिए अम्मी को मौदाहा के अलावा कहीं अच्छा ही नहीं लगता है। इनफैक्ट जो सऊदी वाले हैं, जब बहू रहेगी तो जहाँ बहू रहेगी, मतलब तो फिर वहाँ अच्छा लगेगा। मैं भी चली जाऊँगी, जब मुझे अच्छा लगेगा तो रहूँगी बहू लड़के के साथ, जब न लगेगा इंशाल्लाह। तो बस ये है, तो ये छोटा सा मैसेज था। एंड अगर हमारे व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हों तो अम्मी बोल दो कि हमारे अकबर को करिए, अकबर को शेयर करिए, अकबर की तरक्की करिए, नाम रोशन करिए, अकबर की उम्र में बरकत के लिए दुआ करिए, और अल्लाह पाक सबके बच्चों को बरकत दे उम्र में, और सबके साथ ही हमारे यतीम गरीब बेटों को भी दुआ बरकत दे, बेटी बेटों को दमान बेटी है, सबके लिए मैं सबके लिए दुआ कर। सारी कायनात नबी पाक की जहाँ भी हो, सब ज़मीन में सबकी जान माल के पास, सबके बच्चे पढ़े हैं पेट के लिए, कोई सऊदी में, कोई कश्मीर, कोई पाकिस्तान, सब दूर दूर पड़े हैं, देश परदेश में। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, उनके साथ मेरा तीनों को भी खैरियत से रखे। मेरा अकबर बेमिसाल है। मैं अकबर कितनी तारीफ़ करूं, कितनी तारीफ़ करूं तो कम है, उसकी रात दिन तारीफ़ करूं तो कम है। मेरा अकबर सिकंदर भी मेरा बहुत अच्छा है। कल गए थे दिखा तो वो भी आप इसे अपने दौड़ के आया था, मुझे स्टेशन तक भेजने आया। ये है, मिलते हैं आपसे सीधे हम नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको